नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों को द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने बात की थी, अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है इस तरीके से, तो हम लोगों को जो ऊपर का लेवल नज़र आ सकता है वो हो सकता है तकरीबन तकरीबन 25,600 तक का। मार्केट ने लेवल टच किया और उसको टच करने के तुरंत बाद जैसे ही वो रिट्रेसमेंट के फेस में गया नीचे की तरफ, वो पूरा दिन नीचे की तरफ ही मार्केट, आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों दोनों का नीचे की तरफ ही रह गया। अभी छोटे फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ें हम लोग को बहुत क्लियरली नज़र आएंगी। फिलहाल अगर बड़े फ्रेम की बात करें, डेली फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है कि एक तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल है जिसके नीचे आज हम लोगों ने क्लोजिंग दे दी, प्लस नीचे की तरफ हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है कुछ इस प्रकार का। यानी ये जो जोन है, ये पूरा जोन हम लोगों के लिए किस तरीके से काम करने वाला है, एक सपोर्ट के तरीके से काम करने वाला है। ठीक है। अब मार्केट कल कल एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है इस वीक का, कल फ्राइडे है, और क्या मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाहेगी या क्या करेगी, अब तो ये कल के दिन ही पता चलेगा किस तरीके से। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर की तरफ भी हमारे पास अब ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर या इस लेवल को नीचे की तरफ दोबारा नहीं निकालता है, आज एक मौका था मार्केट के पास। मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया, 25,600 का लेवल भी टच किया, रीटेस्ट करने के लिए जब नीचे आया तो वो नीचे की तरफ ही रह गया। आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, शायद उसका कोई इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिला होगा। फिलहाल बड़े फ्रेम पे हमें यही चीज़ समझनी है कि अब दोबारा मार्केट को इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को दोबारा क्रॉस करना पड़ेगा, तो ही जाके हमें मार्केट में किसी प्रकार का कोई मूव देखने को मिलेगा। जब तक हम इन दोनों लेवल के बीच में हैं, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हैं, हमें रेंज वाली ट्रेडिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा, और उसी के बिहाफ पे हमें अपने ट्रेड प्लान करेंगे। और ट्रेड हमेशा जब भी रेंज वाली ट्रेडिंग में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, वो हमेशा स्कैल्पिंग के तौर पे ही रहेंगे। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अमेरिका से जो हम लोगों को डाटा मिला था कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की, उसका भी कोई बहुत ख़ास इफ़ेक्ट हम लोगों को अपनी मार्केट में देखने को नहीं मिला। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो आरबीआई अपना जो है वो किस तरीके का निर्णय लेता है इंटरेस्ट रेट को लेके, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है हम लोगों की स्टॉक मार्केट के ऊपर। चलिए दोस्तों, फ्रेम को चेंज करते हैं और देखते हैं कि अवर्ली चार्ट पे हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है। दोस्तों, एक लेवल मार्क कर लिया जाए अवर्ली चार्ट के ही हिसाब से बिल्कुल, और वो रहेगा फ़िलहाल एक ये सब, मतलब अब तो मार्केट हमारा ये लेवल और नीचे की तरफ हम लोग के लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा कुछ इस प्रकार से, ये वाला। तो ये जो दोनों लेवल हैं दोस्तों, मैं एक बार आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये अवर्ली चार्ट है। 25,470 या 460 और 25,430, ये जो 30-40 पॉइंट का जो जोन है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से काम करेगा। और नीचे की तरफ जो 25,315 और 25,294, ये जो 10-15-20 पॉइंट का जोन है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। मार्केट आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मेशन मार्केट ने क्रिएट करके दिया था, आज बहुत बुरी तरीके से उन लोगों को ट्रैप किया जो कल की डेट में पुट साइड का ट्रेड अपना लेके गए थे, जो पुट साइड का ट्रेड प्लान कर गए थे। क्या देख के? सिर्फ इस हिस्से को देख के, इस हिस्से को कि मार्केट यहाँ से आया है, अब ये इस तरीके से गया और यहाँ से नीचे गए थे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं या उसको स्टडी कर रहे हैं,
ठीक है। तो उसको पूरा स्टडी करिए, पूरा स्टडी इन द सेंस कि आपको क्या दिखा कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट इस तरीके से चल रहा था, नीचे की तरफ ब्रेक किया और आपने यहाँ पे क्या कर लिया, पुट साइड का ट्रेड ले लिया। ये गलत है। यहीं पे काम आता है बीआरसी फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बीआरसी फॉर्मेशन का ध्यान होता तो शायद यहाँ पे मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करने जाता, और जब तक वो दोबारा कॉन्टिन्यूएशन इस लेवल के नीचे ना करता, आपका यहाँ पे ट्रेड बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। ये चीज़ शायद वीडियो में बहुत बार बताई गई है कि मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए बना है, ना कि आपको मुनाफा कमवाने के लिए। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या मुनाफा आप मार्केट से कमाते हैं वो आप कमाते हैं अपने एनालिसिस के दम पे और अपने एक्सपीरियंस के दम पे कि आपने मार्केट को कितना टाइम दिया है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि मार्केट में ये जो आप टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट एनालिसिस जो आप सीखते हैं, इसके लिए स्टडी करना हो, वो भी बहुत ही अच्छे लेवल की स्टडी करना, बहुत ही अच्छे लेवल की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट अपर लेवल पे इसी तरीके की हरकतें करता है। आप कभी भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो या कभी इस तरीके से हो, आप हमेशा देखेंगे ना, मार्केट आपको हमेशा ट्रैप करने की कोशिश करेगा। कल की डेट में मार्केट ने इस रेजिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लोगों को पुट की तरफ बैठा दिया। आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, यहाँ पे भी उसने कॉल साइड में लोगों को बैठा दिया, और उसके बाद हाल देखिए मार्केट ने क्या किया। आप अगर इस चीज़ को समझते तो 25,600 का जो टारगेट लेवल था या जो लेवल अचीव होना था मार्केट में, मार्केट ने वो अचीव किया, और उसके बाद तुरंत जैसे ये रेंज थी, यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ था, ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट करने नीचे आया, और कहीं ना कहीं वो इसी जगह पे इसी सपोर्ट लेवल में ही जाके कहीं ना कहीं फंस गया है। तो हमेशा ख्याल रखिए, जो बीआरसी फॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत काम का फॉर्मेशन होता है। उससे होता ये है कि आपको एक सेफ ट्रेड मार्केट में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कल यानी फ्राइडे के दिन हम मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ये 1 घंटे का चार्ट ओपन है। कल की डेट में अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, और इस लेवल का नाम है ये, तकरीबन ये, यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा, बहुत छोटा सा रेंज देखने को मिलेगा, और वो रेंज हो जाएगा 25,530 और 25,514, मतलब तकरीबन वही 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पे भी जोन है। मार्केट जब इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में क्या हुआ होगा, यहाँ आज की डेट में कौन आके बैठ गया होगा, यहाँ पे सेलर आके बैठ गया होगा। ठीक है, अगर मार्केट दोबारा इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आप इस चीज़ को दोबारा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक सेकंड, इस तरीके से ये देखिए, ये पूरा हिस्सा दोस्तों, ये जो आप एक हल्का सा, काफ़ी थोड़ा सा सॉलिड, काफ़ी हैवी जोन है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे की तरफ आपको एक चीज़ महसूस हो रही होगी दोस्तों, नीचे की तरफ ये ट्रेंड जोन, ये सपोर्ट जोन है ना, ये सारे हिस्से किस तरीके से काम करने वाले हैं, एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट के तरीके से काम करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे सपोर्ट के तरीके से काम करने वाले हैं। अगर मार्केट इन सारे लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, या किसी वजह से, किसी कारण से मार्केट आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, एक गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे के आसपास या इस लेवल के नीचे तक चला जाता है, इस जगह पे हम जैसे ही नीचे की तरफ उतरेंगे, किसी छोटे फ्रेम पे बीआरसी के फॉर्मेशन के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब तक हम इन दोनों, ये मतलब ये जो ट्रेंड जोन है ये, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है ये, जब तक हम इसके ऊपर हैं, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम सेल साइड को। बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे सेल साइड को। ठीक है, हम लोगों को एक बेहतरीन लेवल का सेल का जो माहौल है, शॉर्ट करने का जो माहौल है, वो हमें कहाँ मिलेगा, जब हम 25,315 या 25,300, ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं 25,290, इस लेवल को जब हम क्रॉस करेंगे नीचे की तरफ, तब हमें बीआरसी के बाद एक सेलिंग साइड का माहौल, अच्छा सेलिंग साइड का माहौल देखने को
मिल सकता है। चलिए दोस्तों 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए आज मार्केट ने मतलब ट्रेड कहाँ पे, एक शानदार बढ़िया ट्रेड कहाँ पे था, ये चीज़ शायद आप लोगों ने भी नोटिस की होगी। अगर आप देखे होंगे तो मार्केट ने भाई, कल का मार्केट के स्विंग है, ठीक है। आज मार्केट कहाँ, सीधे यहाँ पे लोगों को क्या किया उसने, बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया, सीधे ऊपर गया। अब जब ऊपर गया तो यहाँ पे भी तो सेलर बैठे होंगे ना मार्केट में शॉर्ट करके। भाई ये कौन है, ये कौन नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, इन लोग, इनका ज़रा साइज़ देखिए, ये सब के सब सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेलर बैठे थे, लेकिन मार्केट ने कहाँ ओपन किया, सीधे यहाँ इनके सर के ऊपर, ठीक है, और ऊपर ऊपर लेते चला गया। तो ये स्पीड आपको इसीलिए ऊपर की तरफ पहले दो कैंडल में देखने को मिली 15 मिनट वाले, क्योंकि यहाँ से सेलर एग्जिट करते हैं, यहाँ से सेलर एग्जिट करते हैं। लेकिन बीआरसी फॉर्मेशन के लिए जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो उसके बाद भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाया था, और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, मार्केट में एक बहुत अच्छा सेल का ट्रेड देखने को मिला, और उसके बाद पूरी पूरी मार्केट क्या हुई, रेंज में चली गई, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कल की डेट में भी अगर मार्केट, मैं 15 मिनट चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपके लिए एक रेंज है, ये क्या है, ये आपके लिए एक रेंज है। अगर मार्केट इस हिस्से को एक गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो मतलब कल की अगर फ्लैट ओपनिंग कल की होगी ना, तो शायद वक्त लग सकता है डिसीज़न लेने में, मार्केट को वक्त लग सकता है डिसीज़न लेने में। लेकिन अगर कल की डेट में अगर एक गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो शायद मार्केट में कुछ अच्छा देखने को मिले, ठीक है। चलिए, अच्छा मतलब कोई मूवमेंट देखने को मिले। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज़ को फिर से, बैंक निफ्टी भी अपने, ये देखिए, मैं इसको पहले डेली चार्ट पे ले चलता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने भी पूरी कोशिश की अपना जो रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट, हमारा बैंक निफ्टी का मार्केट कहाँ तक नज़र आ सकता है, वो नज़र आ सकता है एक कहीं यहाँ, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है यानी 53,350 तक का लेवल हमें बैंक निफ्टी में नज़र आ सकता है। फिलहाल कोई बहुत अच्छा मूव तब भी देखने को शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलते चले गए। अब इसके बाद देखिए दो चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को प्लान करते हो, बात को समझिएगा, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को प्लान करते हो, तो ये बता रही है कि भाई जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हों, ये बात हम लोग मेरे ख्याल से पिछले 3 4 5 दिनों से हम लोग ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम एक फोर्थ लेग पे काम कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, एक फोर्थ लेग पे काम कर रहे थे पैटर्न के। और उसके बाद जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थे तो क्या डिस्कशन हुआ था, हमेशा बाय ऑन डिप की ही मार्केट हम रखेंगे। अभी भी वही काम करेंगे दोस्तों, बिल्कुल वही काम करेंगे। बहुत से बहुत क्या हो सकता है कि शायद कल यहाँ पे कोई ओपनिंग हो और उसके बाद मार्केट यहाँ रेंज में फंसने की कोशिश करे, है ना। जैसे यहाँ पे आपको रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, कुछ इस तरीके से। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जैसे आप ये कर्व देख रहे हो ना, मार्केट ने इस तरीके से कर्व लिया, यहाँ पे भी अगर मार्केट रुका नहीं, मतलब मार्केट ऐसे चलते 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 चलता चला गया ऊपर की तरफ, तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाने के लिए इसको कौन से फॉर्मेशन पे आना पड़ेगा, बाय ऑन डिप के फॉर्मेशन पे आना पड़ेगा। अभी वो हम लोग उसके ऊपर छोटे फ्रेम पे बात करेंगे। लेकिन सेलिंग का सिस्टम बैंक निफ्टी के केस में कब चालू होगा, ये तब चालू होगा जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रेंज का फॉर्मेशन, कहाँ पे, डेली चार्ट पे, ठीक है। यानी हमें डेली में 1 2 दिन और मेहनत करनी पड़ सकती है। और उसके बाद अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, कौन सी वाली, ये जो आपने मैरून कलर की ट्रेंड लाइन बना रखी है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, तो शायद ये पूरा हिस्सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न की तरीके से दिखाई देगा। और शायद हम इसके बाद एक कप एंड हैंडल का भी फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इसी कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन में हम लोगों को ट्रैप करके ये वाला फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अच्छा, ये वाला फॉर्मेशन पता है क्यों कह रहा हूँ मैं, ये वाला, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा आप, ये वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, सपोज़ ये पॉइंट ए है और ये क्या है, ये पॉइंट बी है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को प्लांट करते हैं, ये देखिए, हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को प्लांट किया, तो सपोज़ यहाँ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और फिर क्या किया, वो
नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये पूरा हिस्सा क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का लेकिन ये होगा कब, ये तब होगा जब पूरी पूरी मार्केट, देश दुनिया की मार्केटें और ये इंडियन मार्केट, सारी मार्केटें जो है जब अपने आप को करेक्ट करना चाहेंगी। देखिए एक करेक्शन पेंडिंग है, सब लोग यही बातें बोल रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन करेक्शन पेंडिंग है वो अपनी जगह, बात ठीक है। करेक्शन हमारे सामने हो तब तो हम ट्रेड को प्लान करें। बस बातें सुन के हम ये थोड़ी ना कि हम अभी से शॉर्ट मार के बैठ जाओ, पता चला मार्केट ऊपर चलता चला जा रहा है, तो ये एक गलत तरीका है। इस तरीके से ट्रेड नहीं प्लान किया जाता। 1 घंटे के फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए 1 घंटे के फ्रेम पे आप खुद देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बस एडजस्ट करके ठीक कर दूं, क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेंड लाइन एडजस्ट होती रहती है, मैंने पहले भी बताई है ये बात। चलिए यहाँ से निकले, फिर यहाँ ये, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये गए तो हल्का से यहाँ आए, अब ये फिर इतनी दूर चले गए, तो अब आप हो कहाँ पे, इस समय आप कहाँ जाके फंस चुके हो, आप फंस चुके हो तकरीबन रेजिस्टेंस पे। तो ये जो आपको यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट नज़र आ रहा होगा, ये जोन किस तरीके से एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा होगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ही शॉर्ट की प्लानिंग करिएगा, और कहाँ तक की करिएगा, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक ही करिएगा, उसके आगे की बाद में देखेंगे कि क्या होता है। और अगर मार्केट फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा और ये वाला मतलब रेजिस्टेंस का, एक काम करते हैं यहाँ पे एक लेवल बना देते हैं छोटा सा, ये और तकरीबन ये, ठीक है। इस वाले को मैं कहिए तो हटा दूँ वरना डिस्टर्ब करेगा ये। चलिए ये जो 52,900 का लेवल है और 52,800, तकरीबन 100 पॉइंट का ये जो जोन आप देख पा रहे हैं, ये काम करेगा आपके लिए एक सपोर्ट की तरीके से, ठीक है। और ऊपर वाला ये लेवल 53,350 काम करेगा एक रेजिस्टेंस के तरीके से। अगर आप इसके अंदर ट्रेवल करते रहते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आप रेंज वाली ट्रेडिंग को अपनाइएगा। मतलब अभी आप यहाँ पे हैं, अगर इस मतलब मुझे एक काम करना पड़ेगा, फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा। मैं 15 मिनट पे चलता हूँ, देखिएगा ध्यान से। 15 मिनट में आपको क्या नज़र आ रहा है, 15 मिनट में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक यहाँ पे एक आपको हल्का सा ब्रेकआउट नज़र आ रहा होगा, ठीक है ये। लेकिन ये सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट अभी नहीं हुआ है। तो अगर ये रीटेस्ट करके दोबारा मार्केट इस चीज़ को ऐसे निकालता है, तो जब ये वाला हिस्सा क्रॉस करेगा तो आप एक बहुत छोटा, मैंने हमेशा बताया ना कि रेंज वाली ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग का ट्रेड ट्राई करना है, स्विंग का ट्रेड ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस तरीके से निकलता है, रीटेस्ट करता है और दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ट्रेड कहाँ तक का, ये जो, चलिए एक लेवल और दिखाई दे दिया, इसको भी बना लेते हैं। होता है ना ड्राइंग बनाने से थोड़ा सा, ये ठीक है, 53,275 के आसपास का और 53,350, ये भी कम से कम मेरे ख्याल से 50, 25, 75, 75, 70, 80 पॉइंट का जोन है। ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, यहाँ पे रेंज वाली ट्रेडिंग को खेलिएगा आराम से, जहाँ मार्केट आपको दिखाएगी रास्ता, फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद का सिनेरियो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में फ़िलहाल अभी इतना ही है जो सामने नज़र आ रहा है, जो दिख रहा है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए, फ्राइडे के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।